नमस्कार दोस्तों, प्रतिष्ठानम क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान एक परिचय, इसकी पहली क्लास हम लोग देख चुके हैं और परिचय के दौरान अब दूसरी क्लास को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं, जो संविधान सभा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसी के आगे चीज़ों को देखते हैं कि क्या है। देखिए, फैक्चुअल चीज़ें हम लोग देख रहे थे, जिसमें उसी में कंटिन्यू करते हुए हम लोग चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि जब संविधान सभा में सभी लोगों का चयन हो गया, सभी लोग आकर सुनिश्चित करने लगे कि अब संविधान को बनाया जाना चाहिए, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये प्रश्न कई बार आपके पेपर में आया है, इसलिए इसको एकदम याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ, तो हमको याद रखेंगे कि भैया 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये फैक्ट आपको याद नहीं करना है, सुनते सुनते अभी तक पक गए होंगे। बस यहाँ से पहली चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। संविधान सभा में संविधान के 3 वाचन हुए थे, याद रखेंगे। प्रथम वाचन जो हुआ था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन जो हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तृतीय वाचन जो हुआ था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। बस ये दिमाग में रखिएगा, संविधान सभा में संविधान के 3 वाचन हुए थे। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि संविधान सभा का जो प्रतीक था वो हाथी था। ठीक है, इसको एकदम पॉइंट नोट करके याद कर लीजिएगा कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था मेरे भाई, हाथी था। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था संविधान को किसने लिखा है, हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे संविधान को किसने लिखा है, सब लोग आंसर करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। एस.एन. मुखर्जी जो हैं, एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था, वो थे एस.एन. मुखर्जी, याद रखेंगे। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई, तो आंसर करेंगे हम लोग 7वें अधिवेशन में। ठीक है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम गैस में सुरक्षित रखा गया है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जो हीलियम है वो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। जब आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं अक्रिय गैसों की श्रेणी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, तो ये सब अक्रिय गैस की श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे पहली अक्रिय गैस हीलियम ली गई। हीलियम को एक जार में रखा गया और उसी में भारतीय संविधान को की मूल प्रति को रखकर आज भी संविधान की मूल प्रति को सुरक्षित रखा गया है। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, इसे सिर्फ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य नंदलाल बोस ने किया है। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में आर्टिकल की संख्या कितनी है, तो याद रखिए एग्जैक्ट आपको नहीं बताना है, लगभग 465 आर्टिकल अभी तक हो चुके हैं और भागों की संख्या तो 22 है। लेकिन अगर पूछे कुल मिलाकर भागों की संख्या कितनी है, ऐसे प्रश्न पूछ ले तो आंसर आप करेंगे 25, क्योंकि देखिए प्रारंभ में 22 भाग थे, लेकिन बाद में कुछ भागों की संख्या जोड़ दी गई, जैसे 4A, 14 का A, 9 का A, 9 का भी, इस तरह से। तो अब टोटल भाग कितने हो गए मेरे भाई, 25। ठीक है। हालांकि लिखित तौर पर 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां ही हैं, लेकिन आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर एक वाद है, एक केस है, किसका भैया, केशवानंद भारती केस। कल हम लोगों ने प्रस्तावना को डिस्कस किया था, तो प्रस्तावना पे आगे एक और बात कर लेते हैं कि देखिए बात है 1960 की। 1960 में एक केस हुआ था, एक वाद हुआ था, बेरूबारी बनाम भारत संघ। बेरूबारी बनाम भारत संघ के वाद में पूछा गया था कि साहब ये बताए, क्योंकि देखिए संविधान के बारे में अगर एक भी चीज पूछना होगा तो उस पर हम व्याख्या किससे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान के किसी विभाग की व्याख्या करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, भैया साहब ये बताइए हमको कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में डिसीजन दिया था कि भैया प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। इसके बाद वो निर्णय मान लिया गया। फिर 1973 में एक नया वाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये देखिए अति महत्वपूर्ण है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस वाद में, इस मामले पर न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है। याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है कि किस वाद में यह स्वीकार कर लिया गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। असल में क्या हुआ था ना कि उद्देशिका सबसे अंतिम में जोड़ी गई थी, इसलिए प्रारंभ में जजों ने जो है, जो न्यायाधीश हमारे थे, उन्होंने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में
उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया गया। अब जब संविधान का अंग मान लिया गया उद्देशिका, तो ये भी क्लियर हो गया कि प्रस्तावना जो उद्देशिका है उसमें भी संशोधन हो सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन हो सकता है तो उद्देशिका भी तो संविधान का अंग है, इसलिए उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, लेकिन इसी में आधारभूत संरचना का सिद्धांत दे दिया, जिसको आप सुनते होंगे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। तो यही है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से व्याख्या करता है कि भैया आधारभूत संरचना में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये है बात। आगे बढ़ते हैं। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो हुआ भाई 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। और इसके तहत एक और एकमात्र बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और एक साथ 3 शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द जोड़े गए एकमात्र संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इतने ज्यादा संविधान संशोधन हो गए संविधान में कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया गया। लघु संविधान का दर्जा भी 42वें संविधान संशोधन को दे दिया गया। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। कब से भाई? 2015 से। तो 2 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण यहां पर हैं भैया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? वर्ष 2015 से, क्योंकि वर्ष 2015 में बी आर अम्बेडकर के 125वें जन्मवर्ष के रूप में इस 2015 को मनाया गया था। इसलिए मोदी जी ने 2015 से संविधान दिवस की शुरुआत कर दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बात। जल्दी से कुछ डेट देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक तारीख है जिसका नाम है मेरे भाई 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। देखिए तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा, मुझे उम्मीद है कि वहां भी आपको पॉलिटी से कोई ना कोई तारीख जरूर देखने को मिली होगी। और यही नहीं, पहले भी आ चुका है, जैसे संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी, ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो ऐसे तमाम हर वर्ष आप देखेंगे कि तारीख से जुड़ा मतलब एक कोई डेट सुनिश्चित कर लेगा और वहां से पूछ ही लेगा। और वो जो है फैक्ट, ये भारतीय संविधान के जो शुरू का परिचय है ना, जिसकी जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, यहीं से बनता है, ये तय है। इसलिए तारीखों को बहुत अच्छे से समझिएगा। आगे बात करते हैं 24 जनवरी 1950 की बात कर लेते हैं। तो भैया जो 24 जनवरी 1950 है, इस तारीख को जो जनगण मन है वो हमारे राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम के तौर पर स्वीकार हुआ। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये आपको पता होना चाहिए। इसका साथ ही साथ याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 जो था वो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। यही प्रश्न उस बार पीसीएस में आया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब थी? 24 जनवरी 1950। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और उनका नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको तो ये पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपसे पूछ लिया जाए भैया कब बने, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के तौर पर स्वीकार कब हुआ? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान जो है जनगण मन के तौर पर स्वीकार कब हुआ? 24 जनवरी 1950। तो ये सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बात कर लेते हैं कि संविधान निर्माण के संबंध में कौन कौन सी समितियां किससे संबंधित थी, क्योंकि ये प्रश्न है मेरे भाई पेपर में जरूर आता है, तो इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। संघ संविधान समिति, आप देखिए संघ मतलब केंद्र, केंद्र में कौन मुखिया होगा? प्रधानमंत्री। तो संघ संबंधित कोई भी मामला आएगा, देखिए ये संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, ये सब मत देखिए कि आगे क्या है, इसको हमको देखना ही नहीं है। बस संघ शब्द पे आ जाइए, तुरंत आपको दिमाग जाएगा आपका कि भैया केंद्र की बात हो रही, केंद्र में कुछ भी पूछ ले जवाहरलाल नेहरू बता के चले आइए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब जैसे केंद्र के बाद राज्य आता है, वैसे प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री। भाई मोदी जी के बाद किसका नंबर आता है? आप जानते हैं, अमित शाह जी का आता है कि नहीं भाई? इन लोगों की जोड़ी तो क्या कहें, जाने दीजिए, आगे बढ़िए। तो प्रांतीय संविधान समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है,
तो प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री दोनों थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तो इस ट्रिक से इसको याद रखिएगा कि संघ संविधान समिति होगा जवाहरलाल नेहरू के पास और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करेंगे प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी प्रारूप समिति को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइएगा, यहां से बस परिचय के तौर पर जानिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इससे महत्वपूर्ण चीज मेरे भाई यहां है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी में ये वाला प्रश्न पूछा भी गया था, अगर आपको याद होगा, यूपी ट्रिपल एससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल साहब, लेकिन यहां पर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मूल अधिकार संबंधी जो उप समिति हैं या अल्पसंख्यक संबंधी जो उप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं एचसी मुखर्जी। दोनों फैक्ट याद रखेंगे आप, उप वाला महत्वपूर्ण है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे प्रक्रिया संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महत्वपूर्ण नहीं है ये चीज। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी चीजें आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यहां से देख लेते हैं, कुछ चीजें शायद आपके लिए महत्वपूर्ण मिल जाए। जैसे ये देखिए, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता होना चाहिए। कार्य संचालन समिति के मुंशी साहब थे। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये चीजें हुई। देखिए, पहला लिखा गया संविधान अमेरिका का है, जबकि पहला लिखा गया और सबसे बड़ा संविधान किसका है? मतलब पहला लिखा गया संविधान अमेरिका का है, जबकि लिखित तौर पर सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है। तो देखिए, इतनी बातें आज हम लोगों ने डिस्कस की। परिचय को हम लोगों ने, संविधान का जो परिचय है उसको हम लोगों ने कवर किया है। अब आगे भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, संविधान के स्रोत, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां से एक एक नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तैयारी करते रहिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।